स्टार्ट करना है वो है क्रिप्स प्रपोजल्स। हजे तक असी जो इस पीरियड के दौरान पढ़िया है 1919 ईस्वी के एक्ट तो बाद 1935 ईस्वी का कानून और उस तो बाद 1937 ईस्वी के इलैक्शनस 1937 ईस्वी के इलैक्शनस तो बाद 1939 ईस्वी के जदों मिनिस्ट्रीज़ ने इस्तीफे दे दिते और उस तो बाद असी पढ़िया कि डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 के विच आई। तो उस तो बाद हुण ये जदों सैकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है और दूजे पासे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सारा कुछ असी हुण पढ़ चुके हैं। तो उदों बाद हुण असी देखना है कि 1942 तो बाद 1947 तक के इस समय के दौरान किस तरीके दे नाल कुछ प्रपोजल्स अंग्रेज सरकार हिंदुस्तानियों के सामने रखती है और उन्होंने प्रपोजल्स नूं असीं की कहने आ, उहदे च की कुछ देण की गल की गई, कुछ स्वीकार नहीं कीतियां गईयां ते क्यों नहीं कीतियां गईयां और किस तरीके दे नाल असीं इस फ्रीडम स्ट्रगल च अगे वधदे हुए अल्टीमेटली पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1947 वाले पासे वधदे आ और हिंदुस्तान आज़ाद होता है। तो उस कड़ी दे विच असीं मुख तौर दे उत्ते तीन गल्लां नूं ध्यान च रखांगे। एक पहला है क्रिप्स प्रपोजल्स 1942, उस तो बाद है 1945-46 के विच कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस और तीजी लास्ट स्टेज हैगी 1947 ईस्वी की जिन्हों असीं कह दिंदे आ माउंटबेटन प्लान और उस तो बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इन्हां नूं असीं देखण की कोशिश करनी है। 1942 के विच जदों सैकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकी सी तो सैकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने तो बाद असीं की देखते हैं कि शुरू दे विच जापान, जर्मनी और इटली बड़ी तेज़ी दे नाल अगे वध रहे हैं। तो जिहदे नाल इंग्लैंड, फ्रांस, ईवन रशिया वो बहुत अपने आप नूं महसूस करते हैं कि असीं किते जंग हारना चाहिए। इस करके उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा भी हिंदुस्तानियों की सपोर्ट की बहुत लोड़ है और उन्होंने अलाइड फोर्सिस ने भी उन्होंने प्रेशर पाया कि इंग्लैंड नूं इंडिया की सपोर्ट लैनी ही पैनी है और इंडियंस क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर चुके हैं, इस करके उन्होंने शांत करने के लिए गलबात करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स नूं इंडिया भेजा गया कि जाके तुसी हिंदुस्तानियों के नाल गल करो और दसो कि असी उन्होंने दे संबंध विच किहड़े कानून लागू कर सकते हैं। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया दे विच आए, इस करके इन्हां प्रपोजल्स नूं असीं क्रिप्स प्रपोजल्स जिहड़ियां ने वो कह देते हैं। और कारण साडे कोले बैकग्राउंड च स्पष्ट है कि हिंदुस्तानियों की नॉन कोऑपरेशन शुरू हो चुकी सीगी, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका सीगे और इस करके हिंदुस्तान च उन्होंने सहायता नहीं सी मिल रही। दूजे पासे चाइना के अंदर चियांग काई शेक का बहुत वड्डा प्रैशर जिहड़ा सीगा वो पिया होया सी क्योंकि फरवरी के 1942 चियांग काई शेक तो वाइफ इंडिया के आई तो उन्होंने इस गल को महसूस किया कि जिहड़ी राबता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिंदुस्तानियों के नाल कंप्लीट नहीं है, देयर मस्ट बी सम अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इस करके उन्हें कहा कि अंग्रेज जरूर कुछ संबंध कुछ करनगे, तो वो भी एक उन्होंने प्रैशर से। उस तो वड्डा प्रैशर बेटा जिहड़ा उन्होंने उत्ते पिया वो सी अमेरिकन प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन रूसवेल्ट का, क्योंकि अमेरिका की गल नूं इनकार नहीं सी किया जा सकता। इस करके और असीं सारे जानते हैं कि जिहड़ी सैकेंड वर्ल्ड वार का रूपरेखा बदली है वो अमेरिकन इंटरवेंशन तो बाद बदली है। इस करके अमेरिका ने भी विंस्टन चर्चिल उत्ते जोर पाया कि वो अपना जिहड़ा एटीट्यूड है उन्होंने चेंज करे, तो उन्हें कहा भी इस संबंध दे विच हिंदुस्तानियों के नाल गल कीती जाए। इस तरीके का प्रैशर आस्ट्रेलिया तो पिया और ये प्रैशर एकदम होर वध गया जदों उन्होंने देखा कि जापान लगातार अगे वध रहा है और हिंदुस्तान की बाउंड्री तक पहुँचने वाला हो गया। इस करके उन्होंने जरूरत महसूस हुई कि हिंदुस्तानियों के नाल इस गल की शुरुआत की जाए। और दूजे पासे इंग्लैंड के अंदरली जिहड़ी स्थिति ये सी कि जिहड़ी लेबर पार्टी सी उन्हें भी सरकार की अड़ियल रवैये नूं इंग्लैंड के अंदर अंग्रेज सरकार के अड़ियल रवैये नूं ਉਹਦੀ आलोचना करनी स्टार्ट कर दी कि हिंदुस्तानियों के नाल डैडलॉक तोड़िया जाए, असी तो जंग लड़ रहे हैं, जीन मरण का सवाल पैदा होया तो इंग्लैंड की सरकार अपने इस अड़ियल रवैये के नाल हिंदुस्तानियों नूं नाराज़ करके बैठी है। दिस डैडलॉक मस्ट बी रिमूव्ड। ये हालात बेटा पैदा हुए और इस करके चर्चिल ने डिकलेयर किया मार्च 11 1942 नूं
कि जिहड़ी ब्रिटिश वार कैबिनेट है वो स्टैफर्ड क्रिप्स नूं हिंदुस्तान दे विच भेज रही है। क्रिप्स 22 मार्च नूं हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा हैगा उन्हें पहुंचा, एक डैकलारेशन उसने प्रपोजल जिहड़ी है वो तैयार की। उहदी प्रपोजल दे विच की किया गया वो असीं हुण नोट करना है। नंबर 1 उन्हें कहा कि एक डोमिनियन जिहड़ा हैगा स्थापित किया जाए, यानी एक कुछ हद तक लिमिटेड स्वराज की स्थापना की जाएगी, जिहदे विच फॉरन पावर्स नूं छड्ड के जिहड़ी हैगी वो कुछ ताकतां छड्ड के बाकी सारे अधिकार जिहड़े ने हिंदुस्तानियां नूं दिते जाणगे और कोई भी अंग्रेज़ां नूं छड्ड के होर कोई भी विदेशी ताकत हिंदुस्तानियां दे अंदरूनी जां बाहरी अफेयर्स दे विच दखल अंदाजी नहीं करेगी। उस तो बाद कहा गया कि इस्टैबलिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी, तो हिंदुस्तानियां दे उत्ते सरकार किस तरीके नाल चलानी है उहदे लई एक संविधानिक संस्था का निर्माण किया जाएगा और जो उहदियां रिकमेंडेशनस होणगियां, जो उहदियां धारावां बननगियां, उहदे बेसिस ते संविधान तैयार होएगा। नंबर 3 उहदे च कहा गया कि राइट ऑफ द प्रोविंसिस टू मेक सैपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी खतरनाक गल सी कि जिहड़ियां हिंदुस्तान दीयां रियासतां ने राजा महाराजा के अधीन ने उन्होंने एक खास अधिकार दिता गया कि वो जे चाहन तो अपना एक वखरा संविधान बना सकदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब हिंदुस्तान च 2 तरह के संविधानों की गल की गई। और इस तो बाद बेटा जी अगली गल ये की गई कि एक ट्रिटी की जाएगी, उस ट्रिटी के मुताबिक जिहड़ी हैगी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी अंग्रेज़ जिहड़ी ने वो हिंदुस्तानियों के हाथ च देणगे, उहदे ते निगोशिएशनस कीतियां जाणगियां और जिहड़े रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दा हितां दे विच ध्यान रखिया जाएगा और जो अंग्रेज़ सरकार ने उन्हां नूं ऑलरेडी छूट दित्ती है वो उहदे विच प्रोविजन की जाएगी। ये भी एक बड़ी मिसचीवियस जिहड़ी हैगी धारा उहदे विच ऐड की गई। वो कहते कि मान लो जो कोई हिंदुस्तानी स्टेट इस गल दे नाल सहमत नहीं हुंदी कि मैं हिंदुस्तान के नवे संविधान नूं मनना है, तो वो कहते हैं कि इस ट्रिटी नूं रिवाइज भी किया जा सकता सीगा, तो उन्होंने दोबारा तो रिवाइज भी करवा सकते सी, यानी संविधान च तब्दीलियां कराने का अधिकार भी उहदे कोले दिता गया। और उस तो बाद सी कि जिन्हें यह संविधान बनाना है उस संविधान बनाने वाली कमेटी की रूपरेखा की होएगी। उस कमेटी की जिहड़ी रूपरेखा है वो कहते कि जिहड़े चोणां कराइयां जाणगियां और उस तो बाद जिहड़े लोग उस चुन के आएंगे वो लोग इनू तैयार करनगे और उन्नी देर तक एक इंटरम गवर्नमेंट जिहड़ी है वो स्थापित की जाएगी। और जिन्होंने इस तरीके दे नाल असीं एग्जीक्यूटिव कौंसल नूं जिहड़ा है कह देने या वार कौंसल टाइप एक चीज़ जिहड़ी आ तैयार की जाएगी। तो इंडियन मैंबरस जिहड़े ने उस वार कैबिनेट दे विच अपॉइंट किए जाएंगे। ये कुछ प्रपोजल्स सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने हिंदुस्तानियों के सामने रखियां जिन्होंने इंडियंस ने एक्सैप्ट करने तो मना कर दिया। क्यों मना किया, की उसकी लोचना सी, उस तो पढ़न तो पहले आप देखते हैं कि इन्होंने प्रपोजल्स का मीनिंग की सी, जिहड़ा मैं नाल थोड़ा जिहा एक्सप्लेन भी किया। पहली गल इंपोर्टेंट बेटा ये सी भी कुछ भी सीगा अंग्रेज़ां ने पहली बार ये गल मान लई कि हिंदुस्तानियों को डोमिनियन स्टेटस देना हिंदुस्तानियों का अधिकार है, तो उस अधिकार की रेलीवेंस लीगैलिटी एस्टैबलिश होगी। नंबर 2 इंडियंस जिहड़े सीगे वो किसी भी दुनिया की ताकत के नाल हुण सीधा गलबात कर सकते सीगे, उन्हां च इंटरफेरेंस बंद होनी मान ली गई। तीसरा उन्होंने अपना संविधान बनाने की इजाज़त दी गई। चौथा उहदे च कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनेगी जिहदे च हिंदुस्तानी दे वो इलाके जो सीधे अंग्रेज़ों के अधीन ने प्लस हिंदुस्तानी रियासतां उहदे विच एडिशन कीतियां जाणगियां। तो ये नाल असीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तानियों दे विच एक ज़्यादा विश्वास का प्रगटावा करन दी कोशिश इस क्रिप्स प्रपोजल के राही की गई। लेकिन इसके बावजूद इस प्रपोजल्स नूं रिजेक्ट करता गया। महात्मा गांधी ने तो इत्थों तक कहा कि एक वो चैक दिता जा रहा जिसकी डेट लंघ चुकी है, तो देन वाला वो बैंक आ जिहड़ा क्रैश हो रहा, यानी इंग्लैंड उस वेले हार रहा सी। और दूसरा इसका आलोचना यह सीगा कि हिंदुस्तान की यूनिटी ਇਹਦੇ ਨਾਲ खतरे च ਸੀਗੀ
क्योंकि हिंदुस्तानी रियासतां नूं कहा गया भी ਉਹ अलग संविधान बना सकदियां ने और ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ों के अधीन हिंदुस्तान के इलाके ने उत्थे वखरा संविधान बनाने की इजाज़त दी गई। यानी दो तरह के संविधान तो किसी भी दुनिया के मुल्क दे विच नहीं चल सकते। तीसरा, ਜਿਹੜੇ हिंदुस्तानी लोग सन जाने ਜਿਹੜੀਆਂ इलाके सिद्धे अंग्रेज़ों के अधीन सी उन्होंने राइट दिता गया कि वो अपने बंदे चुनणगे और अंग्रेज़ों की एग्जीक्यूटिव दे विच शामिल होणगे इंटरम गवर्नमेंट के तौर के उत्ते। लेकिन ਜਿਹੜੇ इलाके हिंदुस्तानी राजे महाराजा के अधीन ने हिंदुस्तानी रियासतां ने उन्होंने ये राइट नहीं दिता गया, उत्थों के लोगों को ये राइट नहीं दिता गया। यानी उत्थे लोकतंत्र की व्यवस्था की कोई गल नहीं की गई। इस करके ये जी एक स्टेट्स की रिप्रजेंटेशन सी वो प्रॉपरली लोगों की रिप्रजेंटेशन नहीं सी हो सकती। इस गल नूं भी बड़ा खतरा जिहड़ा हिंदुस्तान की यूनिटी के उत्ते मन्निया गया। चौथा, इन्हां सारियां गल्लां दे बावजूद हिंदुस्तान के डिफेंस के उत्ते हिंदुस्तानियों का कंट्रोल नहीं मन्निया गया, क्योंकि वार कौंसल बनाई गई। वार कौंसल गवर्नर जनरल के अंडर होनी सी और वो कोले कुछ वीटो राइट्स भी होने सीगे, जिस करके इस गल नूं अस्वीकार नहीं किया गया। तो यानी हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा के संबंध के विच हिंदुस्तानी अपना फैसला नहीं सी लै सकते। इस करके क्योंकि वायसराय नूं इहदे विच एक हैड बना लिया गया, उहदे अंडर ही सब कुछ होना सी। इस करके इन्हां प्रपोजल्स नूं कांग्रेस ने स्वीकार करन तो इनकार किया। हुण दूजी मेन पार्टी रह गई इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी इहनूं रिजैक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हां दी पहली मेन डिमांड सी कि पाकिस्तान होना चाहिए। उन्हां दी पहला मेन एजेंडा ही यह सीगा कि लैट देयर शुड बी ए सैपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम्स और द स्पैशल राइट्स फॉर द मुस्लिम्स। जबकि ये उदा की कोई प्रपोजल जी है वो नहीं रखी गई कि ये वाले एरियाज जोड़े ने वो डायरैक्टली पाकिस्तान या अलग तौर के उत्ते कार्व आउट किए जाएंगे। ये कहा गया कि जोड़ियाँ माइनॉरिटीज़ ने उन्हों के इंटरस्ट जोड़े ने वो वाच किए जाएंगे, लेकिन कोई क्लीयर कट प्रपोजल्स किदां किए जाएंगे, की धारावां होणगियां, की सेफगार्ड होणगे, वो ये क्लीयरली मैंशन नहीं सी। और ये मुसलमानों के लिए जोड़ा सैपरेट इलैक्टोरेट सिस्टम की व्यवस्था किस ढंग के नाल की जाएगी वो भी ये एस्टैबलिश नहीं सी हुंदी। तो जिदे करके उन्होंने खतरा लग्या कि बेसिकली मुस्लिम्स विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू पावर द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, क्योंकि गिनती उन्होंने घट वैसी सी। तो इस करके उन्होंने भी इनू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कोई ये डेट फिक्स नहीं की गई कि ये जोड़ा अरेंजमेंट किया जा रहा है कदों तक है, कदों इसनूं बदलिया जाएगा, कदों ये नवा सिस्टम लागू किया जाएगा, कदों तक लोग चुने जाएंगे, कदों तक वो नवी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जोड़ा जिन्हें संविधान बनाना काम अपना शुरू करेगी। और इस तरीके जोड़ियाँ दूजियाँ रीजनल पार्टी सीगियां बेटा उन्होंने भी इन्हां प्रपोजल्स नूं स्वीकार करन तो मना कर दिता, जिस करके क्रिप्स प्रपोजल जोड़ियाँ सीगियां वो सिरे नहीं गईयां। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ कुछ कारण पढ़ ही चुके हैं क्यों नहीं किया ਇਹਦਾ, क्योंकि ये हिंदुस्तान की यूनिटी ਲਈ खतरा ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, डिफरेंट सैपरेटिज्म की गल ये ज़्यादा हो रही सी। नॉमीनेटेड मैंबरस की गिनती हजे भी बढ़ा के रखी गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स तो आने सीगे। और सैल्फिश एंड अनकंप्रोमाइजिंग जी ब्रिटिश अथॉरिटी का सीगा एटीट्यूड वो भी बड़ा इंपोर्टेंट सीगा इस फेलियर के विच। जिद्दां लस्की ने कहा कि जिहड़ा ऐदां लगदा है कि जिहड़ा इंग्लैंड का बादशाह है वो जिहड़ी गवर्नमेंट है वो जिहड़ा उन्हें सर स्टैफर्ड क्रिप्स नूं जां चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स नूं इस करके नहीं भेजिया कि वो उत्थे एक ईमानदारी दे नाल एक डैडलॉक नूं तोड़े, उन्हें तो अपने इंटरस्ट वाच करन दे नहीं भेजिया। तो जानी मुद्दा हिंदुस्तान की समस्या नूं सुलझाउण दी उन्हां दी नीयत जिहड़ी सी उहदे विच बहुत वड्डी खोट सी। और लॉर्ड हैलिक्स ने जदों एक स्पीच दी तो वो गल होर तौर के उत्ते सामने आई जदों उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस नूं और उन्हें कहा भी ये प्रपोजल्स जड़ियाँ ने वो किसी भी ढंग के नाल जड़ियाँ सिरे नहीं चढ़ सकती। और लॉर्ड हैलीफिक्स कौन है? जिहड़ा ब्रिटिश अंबैसडर है अमरीका दे विच। और इस करके लोगों का विश्वास इस प्रपोजल्स दे विच नहीं बनिया और जिस करके ये फेल हुई। और एक होर कारण भी सीगा कि जिहड़ा सर स्टैफर्ड क्रिप्स हिंदुस्तान च आया उन्होंने लगता सी कि हिंदुस्तान के कुछ नेतावां दे नाल मेरी दोस्ती है, जिवें खास तौर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू वगैरह, तो उन्हां दे नाल मिल के मैं जिहड़ा हैगा
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਕਲਿੰਚ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਟੋ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਔਰ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨਵਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਲਿਥਰੂਗੋ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਂਗੇ।